हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम क्लास 5 इंग्लिश नेशनल अचीवमेंट सर्वे की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। पार्ट 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। पार्ट 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिन कोड। पिन कोड was started on 15th August 1972 by the Postal Telegraph Department in the name of Postal Number Scheme. The word PIN is the short form of Postal Index Number. PIN code of any place is of 6 digits. Each number has a specific local meaning. For example, the number on the envelope sent to NCERT is 110016. The digit in the first position indicates whether this pin code belongs to Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab or Jammu and Kashmir. The next two digits, that is 10, decide that it is the code of Delhi, sub-region of Delhi, National Capital Region. The next three digits, that is 016, is the code of the post office of Delhi sub-region from where the mail is distributed. PIN code information can be obtained from the post office. PIN code directory is also available in post offices like telephone directory. The PIN code of your area will be written on the letter box installed in your locality. पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की गई थी। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए पत्र के लिफाफे पर लिखा अंक 110016 है। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले दो अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का है। अगले तीन अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। पिन कोड की जानकारी डाकघर से भी प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होता है। चलिए पैसेज पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। Question 1, in which scheme did Postal Telegraph Department start the PIN code? पिन कोड की शुरुआत डाक तार विभाग ने किस योजना के नाम से शुरू की थी? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, पोस्टल नंबर स्कीम। Question 2, the number given at the first position in the PIN code is the code of the dash. पिन कोड में पहले स्थान पर दिया गया अंक बताता है कि यह किस डैश का है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, स्टेट। क्वेश्चन 3, फ्रॉम वेयर कैन द पिन कोड इंफॉर्मेशन बी ऑब्टेन्ड? पिन कोड की जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन 4, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन पिन कोड? किसी भी जगह का पिन कोड कितने अंकों का होता है? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, 6। क्वेश्चन 5, द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड पिन इज? पिन शब्द का विस्तार रूप है। तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, पोस्टल इंडेक्स नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2, Look at the picture given below carefully and answer the questions. नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए चित्र को ध्यानपूर्वक देखते हैं। चित्र देखने के बाद चलिए अब प्रश्नों के उत्तर करते हैं। क्वेश्चन 6, Who is putting bricks
ऑन द वॉल, दीवार पर ईंटें कौन लगा रहा है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, पेंटर, मैसन, कारपेंटर, लेबर। तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, मेसन। मेसन को राजमिस्त्री कहते हैं। क्वेश्चन 7, वाई इज द लेबरर होल्डिंग द लैडर? मजदूर सीढ़ी क्यों पकड़े हुए है? तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सो दैट द लैडर डज नॉट स्लिप, ताकि सीढ़ी फिसल न जाए। लैडर क्या होता है? सीढ़ी। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द कारपेंटर होल्डिंग इन हिज राइट हैंड? कारपेंटर बढ़ई ने दाएं हाथ में क्या पकड़ रखा है? कारपेंटर कहते हैं बढ़ई को, और राइट होता है दायां। बढ़ई ने अपने राइट हैंड में क्या पकड़ रखा है? तो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, हैमर। हैमर को कहते हैं हथौड़ा। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द इलेक्ट्रीशियन रिपेयरिंग? विद्युत कारीगर। इलेक्ट्रीशियन को क्या कहते हैं? विद्युत कारीगर। क्या ठीक कर रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, बल्ब। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द होल पिक्चर शोइंग? पूरा चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, वर्क ऑफ वेरियस वर्कर्स। विभिन्न वर्कर्स का वर्क शो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। भाग 3, दिए गए पैसेज को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मकर संक्रांति। अब यहाँ पर पैसेज दिया गया है मकर संक्रांति के ऊपर। चलिए इसे पढ़ते हैं। इन तमिलनाडु, मकर संक्रांति or the harvest festival is celebrated as Pongal. On this day, Kharif crops like rice, tur, etc. are harvested and reach homes. People grind new paddy and take out rice. A new earthen pot is brought in every house in which new rice, milk and jaggery are put in the sun to cook it. Turmeric is considered auspicious. It is tied around the mouth of the pot. The pot is kept in the sun till 10 to 12 o'clock in the daytime. As soon as the milk rises and the milk and rice starts falling out of the pot, the sounds of Pongla Pongal, Pongla Pongal are heard. तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है। शुभ होता है ऑस्पिशियस, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में लगभग 10 से 12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। On the other hand, without kites, the celebration of Makar Sankranti would be considered incomplete in Gujarat. If you look towards the sky on this day, you will probably find kites of all shapes and sizes flying in the sky. Every Gujarati, irrespective of religion, caste or age, flies a kite. The sun is also covered by thousands of kites. दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। Makar Sankranti is also known as Ghugutiya in Kumaon. On this day, dishes are prepared by kneading flour and jaggery. Different shapes are given to these dishes like damru, sword, dadim, flour, etc. After frying, the dish is threaded into a garland.
कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। चलिए पैसेज पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन 11, द सेलिब्रेशन ऑफ मकर संक्रांति इन गुजरात इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट विदाउट डैश। गुजरात में डैश के बिना मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, काइट। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड गुजरात। गुजरात शब्द निम्न में से क्या है? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, नाउन। गुजरात शब्द नाउन है, संज्ञा है। 13, डैश इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस इन तमिलनाडु। इट इज टाइड अराउंड द माउथ ऑफ द पॉट व्हेन पीपल कुक मिल्क एंड राइस। तमिलनाडु में डैश को शुद्ध मानते हैं, जिसे मटके के साथ बांधा जाता है जब दूध और चावल को उबालते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, टर्मेरिक। हल्दी को तमिलनाडु में शुभ मानते हैं और यह मटके के चारों ओर बांधा जाता है जब दूध और चावल उबालते हैं। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ब। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? वर्ब क्या होता है? क्रिया। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, गार्लैंड। क्वेश्चन 15, व्हाट इज मकर संक्रांति कॉल्ड इन कुमाऊं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, घुघुतिया। मकर संक्रांति को कुमाऊं में घुघुतिया कहते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।